नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं मुखर भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ और मुझे इस टीचिंग इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और करंटली मैं पैरामाउंट कोचिंग दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में जो भी पिछली वीडियोस रही हैं उसमें हमने ज़्यादातर बातें की थी एग्ज़ाम्स के बारे में, या फिर हमने बात की थी जो कि सिलेबस रीजनिंग का होता है उसके बारे में। लेकिन ये जो मेरी वीडियो रहेगी, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये कंटेंट के रिगार्डिंग रहेगी। तो आज हम वही एक वीडियो शुरू करेंगे। अब देखिए कि दो दो तरह के कोर्सेज़ रहते हैं, जैसे मैंने बताया था एसएससी के और बैंक के। तो सारा तो एक साथ शुरू नहीं कर सकता हूँ, पीपीटी बनाने में इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो एसएससी के रिगार्डिंग है, मतलब क्लॉक है। तो आज हम क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि मैं जो चैप्टर पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि वो बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो जो मेरा चैप्टर होगा ये अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक पर हम फोकस रखेंगे, और बेसिक जब एक बार आपका अच्छा हो जाएगा तो ट्रिक्स पर भी जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो इससे क्वेश्चन जल्दी किए जा सकते हैं वो भी हम करेंगे आगे चल के। तो बेफिक्र रहिए, आपको बेसिक भी अच्छे से कराया जाएगा और ट्रिक भी कराई जाएगी, लेवल भी बढ़ाया जाएगा। बट पहले आपको समझा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो देखिए, आप में से जो लोग भी नए हैं, पहले ये जान लें कि क्लॉक के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किन किन सुइयों पर बेस्ड होते हैं, किसकी हमें नीड होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात ये जान लें आप कि क्लॉक के अंदर सुइयाँ तो तीन होती हैं। एक होती है सेकंड की सुई, एक होती है मिनट की सुई, एक होती है घंटे की सुई। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो केवल मिनट और घंटे की सुइयों पर आधारित होते हैं। सेकंड की सुई पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो काफ़ी माइन्यूट एंगल को लेकर होंगे, मतलब सेकंड की सुई बहुत छोटा सा एंगल बनाती है। इसलिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मिनट और घंटे की सुइयों पर आधारित होते हैं। तो आप सेकंड की सुई का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बहुत इसका बेसिक जान लेते हैं हम। जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे बताई चली जाएंगे आपको। मैं टाइप वाइज कराऊंगा, पहले फर्स्ट टाइप लेकर चलेंगे हम इसका जो मेन है, फिर उसके ऊपर जो बेस्ड आगे के जो टाइप्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन सुइयों का बिहेव कैसा रहता है इन टर्म्स ऑफ एंगल, क्योंकि उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो ज़रा आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो ये घड़ी है, घड़ी का जो ये राउंड है, अगर हम इस पूरे एक राउंड का चक्कर लगाएं, मतलब एक सुई पूरे इस राउंड का चक्कर लगाए, जैसे 12 से शुरू हो और दोबारा से यहाँ ऐसे चक्कर लगा के दोबारा से 12 पर आ जाए, तो वो पूरा जो एक चक्कर होगा वो उसका कितने मिनट के बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर। अब चाहे वो चक्कर जो है मिनट की सुई लगाए चाहे घंटे की सुई लगाए, लेकिन वो पूरा एक चक्कर 60 मिनट के बराबर होगा। अगर उसी को हम एंगल में माने कि अगर ये यहाँ से चक्कर लगाती है और यहाँ दोबारा लौट के आ जाती है तो वो एंगल कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है, कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 मिनट की वैल्यू निकाली जाए 60 से डिवाइड करके, तो 1 मिनट जो होगा वो 6 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब आप जब भी कोई सुई यहाँ से 1 मिनट आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब वो 6 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो नीचे मैंने फैक्ट लिखा हुआ है, आप सभी को पता है कि सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई जो है अपने अपने अलग अलग स्पीड में चलती हैं। ऐसे समझ लो कि ये जो सेकंड की सुई है सबसे फास्टेस्ट, ये मतलब एरोप्लेन समझ लो इसको। मिनट की सुई जो है आपकी ट्रेन हो गई, और जो घंटे की सुई है वो आपकी सबसे स्लो, यानी कि मान लो आपकी बाइक या साइकिल, है ना। तो इसीलिए सेकंड की सुई सबसे फास्ट चलती है, तो सबसे पहले ये 6 डिग्री बना लेती है। कैसे समझेंगे इसको? इसको ऐसे समझो आप, सपोज करो कि घड़ी में बज रहे हैं 12। अगर घड़ी में 12 बज रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि तीनों सुइयाँ 12 पर होंगी, तीनों सुइयाँ यहीं पर होंगी। लेकिन जैसे ही होगा 12 बज के 1 सेकंड, जैसे ही पहला सेकंड होगा 12 बज के 1 सेकंड, तो क्या होगा? सेकंड की सुई यहाँ से निकलेगी और पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है, 4 पॉइंट होते हैं ना यहाँ पर बीच में, फर्स्ट पॉइंट पर वो सेकंड की सुई पहुँच जाएगी। इसका मतलब सेकंड की सुई को केवल और केवल 1 सेकंड लगेगा ये 1 डिग्री 6 डिग्री बनाने के लिए, मतलब 1 मिनट आगे बढ़ने के लिए। तो सेकंड की सुई इसका मतलब 1 सेकंड में 6 डिग्री बनाती है। अच्छा, अगर मिनट की सुई की बात करें तो जैसे यहाँ पर 1 सेकंड है, फिर आगे चल के 2 सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा, तो फिर ये जब 59 सेकंड हो जाएगा तो नेक्स्ट सेकंड बाद क्या होगा? मिनट की सुई यहाँ से निकलेगी और मिनट की सुई यहाँ पहुँच जाएगी। क्योंकि देखो, जब यहाँ 60 सेकंड होंगे तो सेकंड की सुई तो 12 पर रहेगी, लेकिन मिनट की सुई का कांटा एक आगे बढ़ जाएगा और फिर मिनट की सुई को 6 डिग्री बनाएगी। यानी कि मिनट की सुई लगाती है 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट 6 डिग्री बनाने के लिए।
और हम अगर सबसे स्लो जो है घंटे की सुई अगर उसकी बात करें, तो उसको समझाने के लिए हम आपको ये तरीका बता सकते हैं कि सपोज़ कीजिए घंटे की सुई 12 पर है, तो 1 घंटे बाद कहाँ आएगी? 1 पर आ जाएगी 1 घंटे बाद। अगर वो 1 घंटे बाद 1 पर आती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1 घंटा हो चुका है और घंटे की सुई केवल 12 से कहाँ पर पहुँच पाई है? घंटे की सुई केवल 12 से 1 पर आ पाई है। यानी घंटे की सुई ये कितना मिनट कवर किया है? घंटे की सुई ने कितने मिनट कवर किया है? 5 मिनट्स कवर किया है। ठीक है, दोबारा से सुनिए इस बात को कि घंटे की सुई अगर 12 पर हो तो 1 घंटे बाद कहाँ पहुँचेगी? 1 पर। इसका मतलब उसने 1 घंटे में केवल 5 मिनट ट्रैवल किए। तो इसको ऐसे समझ लो कि 5 मिनट ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है? 60 मिनट। तो 1 मिनट ट्रैवल करने में कितना लगेगा? 60 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना लग जाएगा? 12 मिनट्स। इसका मतलब 12 मिनट लेती है घंटे की सुई अगर उसको 1 मिनट बढ़ना है, मतलब 6 डिग्री बनाना है। तो इसीलिए ये कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपके सामने रखे, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस किस सुई का क्या क्या एंगल रहता है। ठीक है, अब हम जिन सुइयों की बात करेंगे आगे चल के उसके बारे में पढ़ लेते हैं, मिनट की सुई और घंटे की सुई। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, मिनट की सुई हर, अगर हम देखें पूरा एक चक्कर लगाती है, अभी हमने बात की थी, तो हर 1 घंटे में, मतलब पूरे एक चक्कर लगाने में, मतलब जो 60 मिनट लेती है वो, तो 60 मिनट में ही पूरा चक्कर हो जाता है उसका, यानी कि 60 मिनट लगाती है पूरा 360 डिग्री बनाने में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 6 डिग्री, जैसा भी बताया था। तो इससे क्या पता चला कि मिनट की सुई की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 6 डिग्री पर मिनट। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि जितने भी मिनट में आपको एंगल पता करना है, अगर केवल मिनट की सुई का एंगल पता करना है तो आपको बस 6 से गुणा करना है। 5 मिनट में 5 छिंग 30, 15 मिनट में 15 छिक्का 90, 30 मिनट में 30 छिंग 180। ठीक है, तो मिनट की सुई क्या करेगी? हर मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब वही अगर सुई हम घंटे की मानते हैं, अब घंटे की सुई का 1 मिनट ज़रा पीछे चल के देखते हैं। फिर से वही चीज़ कि अगर ये घंटे की सुई हो जो 12 पर है, तो पूरा एक चक्कर कैसे लगाएगी? वो कितने टाइम में लगाएगी? अभी आपको बताया था 1 घंटे बाद कहाँ आती है? 1 पर। 2 घंटे बाद कहाँ आएगी? 2 पर। 3 घंटे बाद 3 पर। 4 घंटे बाद 4 पर। 5 घंटे बाद 5 पर। 6 घंटे बाद 6 पर। 7 घंटे बाद 7 पर। इसी तरीके से हर घंटे में वो एक एक पॉइंट खिसकेगी। इसका मतलब 12 से दोबारा अगर उसको 12 पर पहुंचना है तो उसको 12 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, तो घंटे की सुई इसका मतलब कितना टाइम ले रही है? घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाने के लिए घड़ी का 12 घंटे ले रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाती है, मतलब 360 डिग्री बनाती है। तो 12 की जगह अगर हम 1 रख दें तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1 घंटे में कितना बनाएगी वो? 30 डिग्री। हर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। मतलब कहने का, देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ भी है कि जब घंटे की सुई 12 से 1 पर आती है तो 30 डिग्री, 30, फिर 2 पर आती है तो 60, 3 पर आती है 90, 4 पर आती है 120, 5 पर आती है 150। इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि हर पॉइंट पर घंटे की सुई जब पहुंचती है तो 30-30 डिग्री उसका जुड़ता चला जाता है। हर पॉइंट पर घंटे की सुई 30-30 डिग्री एड ऑन करती चली जाती है। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है, आगे काम आएगा। ध्यान रखिएगा कि घंटे की सुई हर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। ठीक है, यानी कि जितने भी घंटे हैं बस आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको घंटे की सुई का, इंडिविजुअली घंटे की सुई का कोण पता चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो दोनों को लेकर लगाना होता है, वो अलग चीज़ है, वो हम आगे समझेंगे। अभी हम इंडिविजुअली दोनों का बिहेव देख रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है ना कि जो घंटे की सुई है इसका रोल खाली घंटे की वैल्यू में नहीं होता, इसका रोल मिनट की वैल्यू में भी होता है। इसको कुछ मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए घड़ी में बज रहे हों 4, तो 4 में क्या होगा? घंटे की जो वैल्यू है वो तो है 4 और मिनट की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब इस समय मिनट की सुई जो है कोई भी वैल्यू लिए हुए नहीं है, मतलब मिनट की सुई इस समय कहाँ पर होगी? 12 पर। मिनट की सुई ऑब्वियस है 12 पर ही होती है 4 बजे के टाइम पर। और घंटे की सुई कहाँ पर होगी? 4 पर होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर कि मिनट की सुई का इस समय कोई रोल नहीं है, मिनट की सुई की जो वैल्यू है वो 0 है। तो इस समय जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल 120 डिग्री का है और ये केवल और केवल घंटे की सुई बना रही है। इसमें मिनट की सुई केवल उसको बनाने के लिए सपोर्ट कर रही है, बट उसका अपना कोई एंगल नहीं है। अपना एंगल तभी बनेगा जब वो यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि मिनट की सुई का घंटे की वैल्यू में कोई रोल नहीं होता, जो भी रोल होता है उसका वो अपनी वैल्यू में ही होता है, मिनट की सुई का। बट घंटे की सुई क्या होगी
कि घंटे की वैल्यू में तो उसका रोल है ही है। अब जैसे ही मिनट की वैल्यू आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर टाइम हो 4:10, तो अब देखो 4:10 में क्या होगा कि मैं आपको एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि 4:10 में मिनट की सुई वहाँ से 12 से 2 पर आ जाएगी। तो देखो मिनट की सुई जब 12 से 2 पर आएगी तो मिनट की सुई ने तो जो कोण बनाना था वो बना लिया 60 डिग्री का, लेकिन घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ जाती है ना। खाली मिनट की सुई थोड़ी बढ़ती है, घंटे की सुई भी तो बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि घंटे की सुई अपनी जो वैल्यू है उसमें तो एंगल बनाती है और जो मिनट की वैल्यू है उसमें भी बनाती है। तो घंटे की सुई का रोल मिनट की वैल्यू में भी होता है और घंटे की वैल्यू में भी होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम ये जो हमने अभी स्पीड पता करी है ये पर आवर में, ये मिनट में भी पता कर लेते हैं। नॉर्मल है कि अगर वो 30 डिग्री बना रही है 1 घंटे में, इसका मतलब 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट। 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है तो 1 मिनट में कितना बना लेगी, डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 1/2 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है कि घंटे की सुई हर 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। जितने भी मिनट में आपको घंटे की सुई का एंगल पता करना है बस उसका हाफ कर दीजिए। अच्छा, मिनट की सुई का क्या था, हर मिनट में 6 डिग्री बनाती है, तो घंटे की सुई का क्या था, हर मिनट में आधा डिग्री बनाती है। ठीक है, सो ये पॉइंट अगर आपको तीनों याद रहेंगे तो आगे की चीज़ क्लियर हो जाएगी और आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो अब इसी का यूज़ हम करेंगे जिस फॉर्मूले से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो फर्स्ट टाइप के हैं। बट वो शुरू करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ जो आगे काम आएगी। आपने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि घंटे की सुई का हर 1 घंटे में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी कि जब भी एच कहीं दिखेगा तो उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे, 30 से। क्यों करोगे, दिख रहा है आपको, घंटे की सुई हर 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। अगर घंटे की वैल्यू 4 है तो मतलब 120 बनाएगी, 4 × 30। ठीक है, अब हम यहाँ पर घंटे का तो समझ चुके हैं कि घंटे की सुई ही बनाएगी उसमें, इसमें मिनट की सुई का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि जो मिनट की वैल्यू होती है उसमें मिनट का रोल भी होता है और घंटे की सुई का भी रोल होता है, दोनों का रोल होता है। इसका मतलब जो मिनट की मल्टीप्लाई होगी वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं कर सकते ना आप। खाली 6 डिग्री से नहीं कर सकते वरना केवल मिनट का ही एंगल आएगा। खाली 0.5 से नहीं कर सकते वरना केवल घंटे की सुई का कोण आएगा। तो दोनों का मिला के करना पड़ेगा। अब ये जो दोनों का मिला के करना पड़ेगा इसके लिए हमें निकालनी होगी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। तो वही जरा हम समझ लेते हैं। ये दोनों पॉइंट अगर आपको क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको वो जो फॉर्मूला आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो रटना नहीं पड़ेगा, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यही मेरा काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान दें। देखिए सॉरी, अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल। तो मिनट और घंटे की सुइयों की जो सापेक्ष चाल है 1 मिनट में, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं आगे बताऊँ इससे पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ना समझते हो। देखो सपोज़ करो 2 कार हैं, एक है ए और एक दूसरी है बी। कार ए की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर मैं ये कहूँ कि दोनों कार को एक ही जगह से शुरू करते हैं चलाना और 1-1 घंटा चलाते हैं, एक ही घंटा चलेगी कार ए और 1 ही घंटा चलेगी कार बी, तो होगा क्या, 1 घंटे बाद ये कितना कवर कर लेगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये कवर कर लेगी 50 किलोमीटर। और दूसरी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे का है तो दूसरी कार कवर कर लेगी 30 किलोमीटर। तो अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस 1 घंटे में दोनों कारों के बीच में कितना अंतर रह गया, कितनी दूरी रह गई, तो आप कहोगे 50 - 30 मतलब 20 किलोमीटर की जो दूरी है इनके बीच में रह गई। अच्छा, अगर मैंने एक की जगह 2 घंटा चलाया होता तो ये चल चुकी होती 100 और ये चल चुकी होती 60। अब कितनी रह जाती, 40। 100 - 60 मतलब 40 रह जाती। इसका क्या मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो अगर उनकी स्पीड को माइनस कर दिया जाए तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाता है, मतलब उनके बीच में कितना अंतर है ये पता चल जाता है। इसी अंतर को बोलते हैं हम सापेक्ष चाल। और ये किसी भी 2 ऑब्जेक्ट पर लागू होता है, अब वो चाहे व्यक्ति चल रहे हों, वस्तुएं चल रही हों या सुइयाँ ही क्यों ना चल रही हों। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट हमें लगाना है घड़ी में। जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं कि इस समय घड़ी के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन किया है, बट उसे समझाने से पहले ज़रा 1 मिनट समझें इस चीज़ को कि अगर दोनों सुइयाँ घंटे और मिनट की यहाँ पर हों, दोनों सुइयाँ एक ही डायरेक्शन में तो चलेंगी, घंटे की सुई भी इधर चलेगी और मिनट की सुई भी इधर चलेगी।
इसका मतलब अगर हम ये पता कर लें कि दोनों सुइयाँ अगर 1 मिनट में आगे बढ़े हैं तो कितना उनके बीच का डिफरेंस आएगा, हर मिनट में उनके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो इस तरीके से जितने भी मिनट हमारे पास होंगे ना, हमें बार बार 6 या 5 से नहीं करनी पड़ेगी, सीधा उस पर्टिकुलर वैल्यू से कर लेंगे जो उनका डिफरेंस होगा। जैसे हमने अभी यहाँ कार वाले एग्जाम्पल में देखा कि जितने भी घंटे आपको इन दोनों को चलाना है, आप 1 घंटे का डिफरेंस पता कर लो। 1 घंटे का डिफरेंस कितना आ रहा था, 20 किलोमीटर। अब जितने भी घंटे चलाना है इस 20 से गुणा हो जाएगी। सेम वे में हम क्या करेंगे, 1 मिनट में दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये पता कर लेंगे, फिर जितने भी मिनट हमें दे रखे होंगे बस उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ज़रा 1 मिनट समझते हैं उसको। अब देखिए डायग्राम में बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है, सफ़ेद जो मैंने सुई बना रखी है वो मिनट की है और जो नीली सुई बना रखी है वो घंटे की है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कोई एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। मान लो 12 बज रहे हैं, ठीक, 12 बज रहे हैं, तो दोनों सुइयाँ 12 पर होंगी। अब अगर 12 बज के 1 मिनट होता है, 12 बज के 1 मिनट, तो हम एक एक करके चलाते हैं, पहले मिनट की सुई को फिर घंटे की सुई को समझाने के लिए। तो सपोज़ करो कि यहाँ पर थी मिनट की सुई। अब मिनट की सुई ज़रा वाइट है तो वाइट ही बना लेते हैं 1 मिनट। तो मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ पर थी। अब जब 12 बज के 1 मिनट हुआ तो वो जो फर्स्ट पॉइंट होता है, अभी मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है मिनट की सुई वहाँ पर आ गई, मतलब पहला जो मिनट होता है मिनट की सुई 1 मिनट होते ही यहाँ पर आ गई। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री बनाएगी ना। तो देखो ऊपर 6 डिग्री लिखा हुआ है रेड कलर से, यानी कि मिनट की सुई ने ये 6 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, तो केवल मिनट की सुई का एंगल हमें पता चल गया। अब आपको अभी मैंने बताया कि जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी 1 मिनट, तो घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ेगी ना भाई। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बढ़ती है, 1 मिनट पीछे चलते हैं, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बढ़ती है, 6 डिग्री। तो उसी 1 मिनट में घंटे की सुई कितना बनेगी, बढ़ेगी, आधा डिग्री। तो क्या होता है कि जैसे ही मिनट की सुई 1 मिनट बाद यहाँ पर आती है, पहले पॉइंट पर 6 डिग्री बनाती है, तो घंटे की सुई भी क्या करती है, घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे बढ़ती है और वो आधा डिग्री बनाती है। अब आप खुद सोच सकते हो कि घंटे की सुई अगर आगे बढ़ जाएगी तो वो जो 6 डिग्री ऑलरेडी उसके बीच बना हुआ था मिनट की सुई का, वो आधा डिग्री कम कर देगी, क्योंकि पहले तो वो 12 पर ही थी घंटे की सुई। लेकिन जैसे ही 1 मिनट हुआ तो वो घंटे की सुई भी आगे बढ़ी, और घंटे की सुई जैसे आगे बढ़ी उसने क्या करा, वो जो एंगल 6 डिग्री का बना हुआ था उसमें आधा, ये जो 5 डिग्री का एंगल है उसने ये कम कर दिया, 0.5 सॉरी 0.5 कम करोगे 6 में से तो कितना बचेगा, 5.5। और 5.5 को हम 11/2 भी बोल सकते हैं, जो कि आगे फॉर्मूले में यूज़ होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शायद आपको मैंने डायग्राम से क्लियर समझा दिया है। एक बार इधर देख लेते हैं आप कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी। मिनट की सुई ने 1 मिनट में कितना बनाया, 6 डिग्री। घंटे की सुई ने 1 मिनट में कितना बनाया, आधा डिग्री। अगर हम दोनों को घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोनों सुइयों का 1 मिनट में बनाया गया कोण। अगर दोनों सुइयाँ साथ साथ चलें तो हर मिनट में वो कितना बनाएंगी, 11/2 या 5.5 डिग्री। ठीक है, तो ये है इनकी सापेक्ष चाल। तो अभी जो मैंने पीछे बात की थी आपसे कि अगर h की वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई किससे होगी, 30 डिग्री से, क्योंकि हर घंटे में 30 डिग्री बनाती है। अब m के लिए आपको बार बार 6 से या बार बार 5.5 से नहीं करनी पड़ेगी। अब m के लिए आपको एक वैल्यू मिल गई है, क्या मिल गई है, 11/2। जितने भी मिनट दिए हुए हैं 11/2 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ आई हों। कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें या मुझे मेल ज़रूर करें, और मैं फिर उसको बाद में ज़रूर आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहेगा हमारा पहला टाइप, जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, फाइंडिंग द एंगल व्हेन द टाइम इज़ गिवन। हिंदी वालों के लिए कोण निकालना जब समय दिया गया हो। तो अभी जो मैंने बात की थी आप लोगों से वो सारा आप फॉर्मूले में देख सकते हो। देखो a बराबर हो गया एंगल, h बराबर हो गया घंटे की सुई का जो वैल्यू है h की वैल्यू, और m बराबर हो गई मिनट की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप लोग कि फॉर्मूले में आपके पास h के साथ गुणा हो रही है 30 की, जैसे मैंने अभी कहा था घंटे की सुई हर एक घंटे में 30 डिग्री बनाती है, और मिनट के साथ देखो किसकी गुणा हो रही है, 11/2 की, क्योंकि दोनों सुइयाँ मिलकर हर एक मिनट में 11/2 डिग्री बनाती हैं। जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे किसी भी टाइम पर बनने वाला एंगल आ जाएगा। चाहे आपसे कोई कहे कि 7:20 पे बताओ कितना एंगल बनेगा, चाहे कोई कहे 12:40 पे बताओ, सब आप बता सकते हो, क्योंकि मिनट और घंटे की दोनों की आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने साइड में जो लगा रखा है वो जो नहीं है मैथ बैकग्राउंड से, अगर उनको ना पता हो तो बता देता हूँ मैं कि जो साइड में लगा हुआ है इनके दोनों तरफ बार टाइप का, लाइन टाइप की है, वो कहलाती है इनके मॉड। मतलब जो भी ये वैल्यू निकल के आएगी
समहाउ अगर ये कभी नेगेटिव भी आती है तो जैसे ये मॉड हटेगा ये पॉजिटिव हो जाएगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब कि यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव होगी, एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है किसी भी एंगल निकालने के लिए। अब वो फॉर्मूला यूज़ करने से पहले यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं, ज़रूरी हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, एग्जामिनर क्या करता है ना कि एग्जामिनर को पता है कि फॉर्मूला तो स्टूडेंट को पता ही होगा, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने में थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। तो वो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि उसने क्या पूछा है, और जो पूछा है आपको वही निकालना है। क्योंकि फॉर्मूला तो पता है बट जो उसने पूछा है वो नहीं निकाल रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, इससे पहले कि मैं पॉइंट समझाऊँ, एक बार ज़रा हम पीछे वाले इमेज पर चलते हैं। देखो, अगर मान लो सुई इस तरह से हो, जस्ट अ सेकेंड, अगर इस तरह से सुइयाँ प्लेस्ड हों, मतलब घड़ी में 4 बज रहे हों, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 तरह के एंगल बनेंगे। एक तो एंगल बनेगा ये इनके बीच में 120 डिग्री का, और एक एंगल जो बनेगा वो पीछे की तरफ भी तो बनेगा ना, है ना। एक एंगल जो बनेगा वो ये बैक साइड में भी बनेगा। अब ये जो पीछे वाला एंगल है ये बड़ा एंगल है, और ये पीछे वाला एंगल अगर आपको निकालना हो तो क्या करोगे, जो टोटल एंगल होता है उसमें से ये 120 घटा दोगे, तो पीछे वाला पता चल जाएगा, है ना, 240। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम पर 2 तरह के एंगल पॉसिबल हैं। एक वो जो वो सुइयाँ पहले से बना रही हैं, छोटा एंगल, उसको अंतः कोण या इंटीरियर कोण भी, इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, और एक बाह्य कोण या बड़ा कोण भी बोल सकते हैं, जो बाहर का कोण होता है। तो एग्जामिनर यही करता है। अब चलते हैं पॉइंट्स पर, कि अगर आपसे वो पूछता है कि बताइए इंटीरियर एंगल क्या होगा, यानी कि छोटा एंगल क्या होगा, तो छोटा एंगल हमेशा 180 से छोटा होगा। अगर वो पूछता है कि बताइए बड़ा एंगल कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल कैसा होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ध्यान रखना है 180 से बड़ा होगा। रिफ्लेक्स की डेफिनेशन भी यही होती है। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि छोटा एंगल मतलब 180 से छोटा, बड़ा एंगल मतलब 180 से बड़ा। जो वो पूछ रहा है वही निकालना है। अब चाहे ये निकालना हो चाहे ये निकालना हो, फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, तो वो ध्यान में रहे। अब एक और ज़रूरी बात, कई बार वो ऐसा करता है कि वो ये बोलता है कि ये बताओ एंगल क्या होगा, मतलब स्पेसिफाई नहीं करता कि छोटा बताओ कि बड़ा बताओ, वो कहता है एंगल क्या होगा। अब आपको पता है एंगल तो छोटा भी बनेगा बड़ा भी बनेगा, तो जब वो खुद ही नहीं बता रहा तो आप कैसे डिसाइड करोगे। यानी कि अगर वो पूछता है कि एंगल क्या होगा, तो वो एंगल छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। कोई एक आपको गिवन होगा, कोई एक गिवन होगा, वो आप पिक कर सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की यह है कि कुछ एग्ज़ाम्स स्पेशली एसएससी वो ऐसा करते हैं कि जहाँ किसी क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हों दोनों दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो उसमें आप कोई भी पिक कर लीजिए, आपको उनको नंबर देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब 2 आंसर पॉसिबल हैं तो दोनों ऑप्शन में देना मतलब उनकी खुद की गलती है। ये कंसेप्ट काफ़ी स्टूडेंट लगाते हैं कि जिस समय 2 ऑप्शन आए वो क्लॉकवाइज वाला एंगल ले लें, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, तो कोई आप ऐसा अपनी तरफ से कंफर्म होकर नहीं कह सकते। लास्ट पॉइंट, आप लोग देखोगे कि कई बार टाइमिंग्स में जो वैल्यू यूज़ होगी एच की वो 12 भी हो सकती है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं 12 को 12 यूज़ करते हैं, फिर वो फालतू में अपना टाइम बढ़ा देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो इट्स बेटर कि आप लोग अच्छे से करें, उसको जल्दी करें। जब भी 12 लिखा हुआ आए, जैसे 12:10 पे पूछे वो कितना एंगल बनेगा, तो 12 को आप हमेशा यूज़ कीजिएगा 0। 12 हमेशा 0 यूज़ होगा जब कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन के लिए 12 का यूज़ हमेशा 0 रहेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब टाइमिंग शो करनी है तो आपको 12 ही यूज़ करना है। इसको ऐसे समझो, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो वॉल क्लॉक के सॉल्व कर रहे हैं, तो वॉल क्लॉक में तो 12 के बाद कोई बड़ा नंबर होता ही नहीं है, तो आप टाइमिंग जो है वो ऑब्वियस है 12 से ही दिखाओगे। तो इसलिए टाइमिंग के लिए 12 यूज़ होता है, और 12 के बड़ा कोई नंबर नहीं है, मतलब 12 एक इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट 0 ही कंसिडर होता है। ऐसे भी मान सकते हो कि कोई भी सुई 12 पर पहुंचती है अगर, तो अपना एंगल और टाइम 0 ही कर लेती है। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा आपने कि 3:60 लिखा हो किसी डिजिटल वॉच में, 3:59 तक होता है, फिर अगला जैसे ही आता है 4 हो जाता है। यानी कि कोई भी सुई जब ये वैल्यू 60 जैसी हुई मतलब 12 पर पहुंचती है, तो अपना एंगल और मिनट यानी कि टाइम 0 कर देती है। तो ये ध्यान रखना है कि 12 का यूज़ वैल्यू में कैसा होगा, 12 का यूज़ वैल्यू में होगा 0, और टाइमिंग के लिए जब 12 का यूज़ होगा तो वो 12 ही होगा। ठीक है, थोड़ी ड्राइंग इसमें अच्छी नहीं हो पा रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं स्पेसिफिक जो पूछे गए हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि बताइए 3:10 पर इंटीरियर एंगल कौन सा होगा। इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण, छोटा कोण। तो छोटा कोण आपको क्या ध्यान रखना है कि 180 से छोटा आना चाहिए। फॉर्मूला वही लगाओगे, अगर 180 से छोटा आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो घटा लेंगे। ठीक है, देखो फॉर्मूला लगाया 30h-11/2m। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, h की जगह मैंने रख दिया 3:10 है ना, तो h की वैल्यू 3 हो गई, रख दिया। ऐसे ही m की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट है तो 10 रख दिया। 30×3 = 90 हो गया। 11/2 गुणा 10 है तो 2 से 10 को भाग करा, 2 पंजे 10 और 11 पंजे 55, तो ये कितना बचा 35। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो एंगल निकल के आया हमारा वो 180 से छोटा ही निकल के आ रहा है, और छोटा ही निकालना था तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये हमारा आंसर है। यानी कि 3:10 पर छोटा एंगल कौन सा होगा, अंतःकोण कौन सा होगा, 35 डिग्री का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो ये ध्यान रखना है, जो वो पूछे वही निकालना है, और इससे कोई मतलब नहीं है कि इंटीरियर है तो नहीं घटाना, एक्सटीरियर है तो घटाना है। आपको जब ज़रूरत है तो घटाना है। अगर आपका एंगल निकल के आ गया कुछ नहीं घटाना, चाहे वो कुछ भी पूछे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको बताना है 4:12 पर एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण जो कि बड़ा होता है 180 से। तो अभी ध्यान रखोगे फॉर्मूला सेम यूज़ करोगे, बट एंगल 180 से बड़ा आना चाहिए। तो देखो h की जगह हमने फिर से रख दिया 4 और m की जगह रख दिया 12। 3×4 = 12 मतलब 120 हो गया। 11/2 गुणा 12 है तो 12 से 12 को डिवाइड कर लिया, 2 से 2 × 12, फिर 11×6 = 66 हो गए। माइनस करा तो 54 डिग्री आ गया। मतलब अब देखो 54 डिग्री तो 180 से बड़ा नहीं होता ना भाई। उन्होंने जब हमसे पूछा है कि एक्सटीरियर एंगल निकालो, तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल तो बड़ा होना चाहिए 180 से, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा बड़ा। तो क्या करोगे, अब इसको घटाओगे आप। अब आप इसको 360 में से घटा लेंगे। जैसे ही आप 360 में से घटाते हैं 54 को, आपको मिल जाता है आंसर 306। 306 ऑफ कोर्स बड़ा है 180 से, तो ये आपका आंसर हो गया 306, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात समझ आई होगी कि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहा है। बस हमें ये बात का ध्यान रखना है कि अगर वो हमसे छोटा पूछ रहा है तो छोटा निकालो, बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा एंगल निकालो। अगर वो आ जाता है खुद से तो ठीक है, नहीं आता है तो घटाओगे। एक ही फॉर्मूला सारे काम कर रहा है तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि स्पेसिफाई नहीं करते हैं, दोनों में एंगल एंगल बोला गया है, तो हमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है छोटे बड़े की। जो हमें ऑप्शन में दिखेगा वो हमारा आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखिए 11:45 पर हमें पता करना है एंगल, तो बस फॉर्मूले में लगा देते हैं। अब देखो 11:45 में 11 हो गई, एच की वैल्यू रख दी, 45 हो गई एम की वैल्यू। 30 की गुणा करी हमने 11 से, और 11/2 की गुणा करी हमने 45 से। 30-11 की गुणा हो गई 330। अब यहाँ मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल पॉइंट बता देता हूँ। आप में से काफ़ी लोग जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, बट अगर आप शुरू कर रहे हैं अभी तो थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। देखो 11/2 गुणा 45 जो है ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तो जैसे लिखा है वैसे ही सॉल्व कर लो, मतलब 11 की 45 से गुणा करो और फिर 2 से भाग कर दो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर थोड़ा माइंड में कर सकें आप कैलकुलेशन, कि 11/2 को हमने अभी बोला था कि 5.5 ही तो बोल सकते हैं 11/2 को। अब 5.5 का मतलब क्या हुआ, जरा इस चीज़ को ध्यान दो। 5.5 का मतलब हुआ 5 गुना, और 0.5 का मतलब कितना हुआ, 0.5 का मतलब होता है आधा। तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि 45 का 5 गुना कर दो और उसमें 45 का आधा जोड़ दो। तो 45 का पहले 5 गुना करके देखो, 5 चौक 20 तो 200 हो गया, 5 पंजे 25 यानी कि 225, तो यही हो गया 5 गुना इसका। अब 45 का आधा कितना होगा, 22.5। तो 225 और 22.5 कितना हो जाएगा, 247.5। तो 247.5 की गुणा आने का तरीका एक ये भी है। अगर आपको कहीं कन्वीनियंट लगे ये तो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट था मैंने बता दिया। ठीक है, अब मैंने इसको घटा लिया, कितना आया मेरे पास 82.5। ध्यान क्या रखना है कि 82.5 अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो घटाओगे, क्योंकि इस समय हमारी रिक्वायरमेंट छोटा या बड़ा एंगल निकालने के लिए नहीं है। इस समय हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि जो हमारा आंसर निकल कर आया है क्या वो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है 82.5 ऑप्शन में है, यानी कि आपका आंसर। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर मैं इसको 360 में से ज़रूर घटाता, जैसा कि हमने अगले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8:23 पर फिर से एंगल पता करना है। 8 हो गई एच की वैल्यू, 23 हो गई एम की वैल्यू, लगा दिया।
एच की जगह 8 और एम की जगह 23। 30 की गुणा करिए 8 से 240। 11/2 गुणा 23, फिर से देख सकते हो आप, ऑड वैल्यू है तो जैसे मैंने कहा था वैसे ही कर सकते हैं। सॉल्व करके आया 126.5 माइनस का 113.5। अब देखो 113.5 ऑप्शन में कहीं नहीं है। अगर 113.5 ऑप्शन में नहीं है तब हमें इसको 360 में से घटाना है। 360 में से मैंने घटाया फिर 113.5 को और मेरे पास आंसर आ गया 246.5। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि हमें जब भी 360 में से घटाना है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट की वजह से घटाना है और कोई बाउंडेशन किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तब घटाना है या ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तब घटाना है। अगर हमसे जो पूछा है वो नहीं निकल के आएगा तब घटाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो फिर से क्या पूछा है हमसे, पूछा है कि बताइए छोटा कोण क्या होगा 9:10 पर। तो 9 एम की वैल्यू, एच की वैल्यू होगी 10 एम की, लगा देते हैं, एच की जगह 9, एम की जगह 10। 30 की 9 से गुणा करिए 270 और 11/2 गुणा 10, 2 से डिवाइड करा, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, तो आ गया हमारे पास 215। अब फिर से देखो हमसे पूछा है स्मॉलर एंगल 180 से छोटा। 180 से छोटा है क्या ये? नहीं है। अगर 180 से छोटा नहीं है इसका मतलब हमें करना पड़ेगा छोटा, इसको तो घटा लिया। तो इससे मतलब नहीं है कि वो पूछ क्या रहे हैं, ज़रूरत थी तो घटा लिया। अब 145 180 से छोटा है तो 145 ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा 12:42 पर। रिफ्लेक्स मतलब बृहद कोण, हिंदी में बोलते हैं इसको बृहद कोण, बड़ा कोण। तो 12:42 में देखो मैंने जैसे बोला था कि मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि 12:42 में 12 जो है वो 0 रहेगा और 42 तो मिनट है ही। तो इसका मतलब एच की जगह 0 रखना है। यहाँ तो मैंने रख दिया, एग्जाम में आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है जब पता है 0 रखना है तो। और 42 आपने यहाँ पर मिनट की जगह रख दिया। 2 से 42 को डिवाइड करा 21 आया, 21 और 11 की गुणा कर दी -231। अब जो मॉड वाली बात बताई थी वो भी देखो यहाँ क्लियर हो जाएगी। जैसे ही ये मॉड हटा आप देख रहे हो 231 पॉजिटिव हो चुका है, यानी कि मॉड के बाहर जो वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब 231 क्या आपका बड़ा एंगल है? क्या 180 से बड़ा है? यस ऑफ कोर्स बड़ा 180 से, मतलब नहीं घटाना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, तो क्लॉक के बेसिक में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और अगर उसमें टाइम देकर आपसे एंगल पूछा जा रहा है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है मॉड में 30h - 11/2m। आप इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान ये बातें रखनी है जो मैंने बताई हैं कि अगर छोटा एंगल हो तो 180 से छोटा होना चाहिए, बड़ा एंगल हो तो 180 से बड़ा होना चाहिए, और अगर नाम मेंशन ना हो तो बस वो जो एंगल निकल के आए वो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर ये बात आप ध्यान रखेंगे तो ये जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ये कहीं कोई दिक्कत नहीं करेंगे। एक बात साथ साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, ये एक मात्र तरीका बिल्कुल नहीं है। और भी तरीके से हम कर सकते हैं इसको, बट पहले मैं ये चाहता हूँ कि बेसिक से करना आप सब लोग सीख लें। जब आगे हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे तो फिर इसको हम देखेंगे कि और किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हो तो फिर आप केवल इमेज करके भी कर सकते हो, सोच कर भी कर सकते हो। तो जो आज का मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया, बेसिक कंसेप्ट क्लॉक का, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहली बार कर रहे हैं वो अच्छे से इसको सॉल्व करें। कोई दिक्कत आए कमेंट में लिखें, मुझे मेल करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकें सॉल्व करें। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपके ये आंसर जो आपको कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो आप मेंटली कर पाओगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग में भी बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपसे कहा है कि जो इस समय सिचुएशन चल रही है उसमें आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करते रहें, बॉडी को अपना फिट रखें, अपना इम्यून सिस्टम बनाए रखें, जिससे कि आप अच्छे से स्वस्थ रहें और तैयारी कर सकें। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नमस्कार।